के बीच इजराइल अब मिडिल ईस्ट के दूसरे देश लेबनान पर हमला कर रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब एक हफ्ते में लेबनान पर इजराइल ने 8,000 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिससे इस देश में चीख पुकार मच गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आखिर अब इजराइल लेबनान का हाल भी गाजा जैसा कर देगा। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 26 सितंबर की दोपहर तक इन हमलों में लेबनान के 620 लोगों की मौत हो चुकी है। दहशत में करीब 5 लाख लोग लेबनान के दक्षिणी छोर से पलायन कर गए हैं। तो क्या अब इजरायली सेना लेबनान में घुसने की तैयारी कर रही है, लेकिन क्यों? इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह के खिलाफ हालिया हमलों की शुरुआत 17 सितंबर 2024 को हुई। 17 और 18 सितंबर को लेबनान की सड़कों और बाजारों में एक के बाद एक कई हजार पेजर्स और हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ। करीब 50 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। 19 सितंबर को कुछ सोलर पैनल में भी ब्लास्ट की खबरें सामने आई। इजराइल ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन हिजबुल्लाह ने आरोप लगाया कि ये इजराइल का ही काम है। 20 सितंबर को इजराइल ने लेबनान पर 75 मिसाइलें दागे, जिनमें 45 लोगों की मौत की खबर सामने आई। इसके बाद लगातार 6 दिनों से मिसाइल हमले जारी है। हिजबुल्लाह ने भी पलटवार में करीब 2000 मिसाइलें दागी हैं, लेकिन इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने हमले बेअसर साबित हुए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों के लिए साफ संदेश दे दिया है कि उनकी दुश्मनी लेबनान के लोगों से नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से है। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इजराइल पर हमला कर वहां के नागरिकों को बंधक बना लिया था, इसके बाद से ही इजराइल ने हमास को बर्बाद करने की कसम खा ली। इजराइल ने इसके लिए सारी हदें पार की। दुनिया भर में इजराइल के हमले की खूब आलोचना हुई। युद्ध विराम के लिए फिर भी इजराइल तैयार नहीं हुआ। गजा में चल रही इस जंग में अब तक करीब 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं। हमास को लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह सपोर्ट करता है, वही हिजबुल्लाह जिसको ईरान का भी समर्थन हासिल है। मतलब इजराइल को मिडिल ईस्ट में जंग शुरू करने में कोई हिचक नहीं है। अब हिजबुल्लाह की बात करते हैं। हिजबुल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी मिलिट्री पावर्स में से एक है। इनके मिलिट्री विंग को कई देशों ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। इसके लीडर है नसरल्लाह, जिनका दावा है कि उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं। इनमें से कई लड़ाकों को बेहतर ट्रेनिंग और युद्ध का अनुभव है। साथ ही कई सीरियाई गृह युद्ध में शामिल रहे हैं। हिजबुल्लाह तब बना जब इजराइल 1982 के दौर में लेबनान में सैन्य हमला कर रहा था। हिजबुल्लाह शुरू से ही इजराइल के खिलाफ है। उसका मानना है कि इजराइल लेबनान का क्षेत्र कब्जाना चाहता है। इसीलिए जब हमास और इजराइल की जंग शुरू हुई तो सबसे पहले हिजबुल्लाह ने अपने पुराने दुश्मन पर हमला करने का फायदा उठाया। इजराइल हमास जंग में हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 को ही इजरायली ठिकानों पर हमले कर दिए। तब से हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल और गोलान हाइट्स पर करीब 8,000 से ज्यादा रॉकेट दागे, बख्तरबंद गाड़ियों पर एंटी टैंक मिसाइलें दागी और मिलिट्री बेस पर एक्सप्लोसिव ड्रोन से हमले किए। लेबनान बॉर्डर के करीब बसे 60,000 से ज्यादा इजरायलियों को घर छोड़ना पड़ा, जो करीब 1 साल से अपने घर नहीं लौट पाए हैं। हिजबुल्लाह ये साफ कर चुका है कि जब तक इजराइल हमास के साथ जंग खत्म नहीं करता तब तक वो हमले करता रहेगा। इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। जानकार मानते हैं कि इजराइल चाहता है कि लेबनान अपने दक्षिणी इलाके को हिजबुल्लाह से खाली करा ले। ये एरिया इजराइल के बॉर्डर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। इसलिए इजराइल हिजबुल्लाह को कम से कम 8 से 10 किलोमीटर पीछे भेजना चाहता है। इजराइल साफ कर चुका है कि उसका लक्ष्य नागरिकों की उत्तरी इलाके में वापसी करवानी है। इसके लिए दुश्मन की सरहद में दाखिल भी होंगे और दुश्मन और उसके ठिकानों को बर्बाद भी कर देंगे। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास करीब 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं। इन्हें साउथ लेबनान में घरों में छुपा कर रखा गया है। पिछले साल से ही इन मिसाइलों को इजराइल पर दागा जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो लेबनान में लोगों को सीधे कॉल पर रिकॉर्ड मैसेज या टेक्स्ट मैसेज मिले हैं। इसमें उन्हें हिजबुल्लाह की कब्जे वाली जगहों से दूर रहने के लिए कहा गया है। उधर हिजबुल्लाह भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। 25 सितंबर को हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर मिसाइल हमला किया है। ये मिसाइल तेल अवीव में गिरी। ये पहली बार था जब हिजबुल्लाह ने भारी आबादी वाले इलाके में हमला किया। इजरायली वायुसेना ने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया था और किसी के मारे जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इजरायली सेना का कहना है कि मिसाइल लॉन्चर को हवाई हमले में गिरा दिया गया। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में भी दर्जनों रॉकेट दागे हैं। इनमें 2 लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल का मिशन है कि साउथ लेबनान को टारगेट बनाए और हिजबुल्लाह को खदेड़े। बेशक साउथ लेबनान से लोग हट रहे हैं, लेकिन जानकार ये भी बताते हैं कि हिजबुल्लाह के लड़ाके सुरंगों के अंदर हैं।
उसने लेबनान की पहाड़ियों के नीचे टनल बना रखी है। हथियार और जंग का सामान टनल के अंदर ही मौजूद है। ऐसे में टनल से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खोज निकालना इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इजराइल इस चुनौती के लिए तैयार है, लेकिन इन सबके बीच चिंता इस बात की है कि अगर इन दोनों पक्षों के बीच जंग आगे बढ़ती है तो इसका ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरी दुनिया पर भी बुरा असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।